नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2024 का 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके वन लाइनर है और सारे प्रश्न को स्पीडी बुक से लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम होने वाला है एक भी प्रश्न नवंबर से एकदम नहीं छूटेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 30 महीने का मंथ बाय मंथ करके स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड किया गया है और इस बार आप सभी के डिमांड पर जो इसमें 820 प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव, उसे भी हम एक वीडियो में लेके आएंगे। तो आपका जो डिमांड है उसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव होता है, इस कारण से ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका डिमांड हम पूरा अवश्य करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे द हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? तो विभव कुमार तालुकदार को मिला है। किताब द बुक ऑफ नाड किसने लिखी है? तो मनोज बी जैन के द्वारा लिखा गया है। किसे सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? तो भुवनेश्वर को मिला है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? तो लाहौर बना है जो पाकिस्तान में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है? तो ऋषिकेश में किया है, उत्तराखंड में किया है। किस देश ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजू 19 लॉन्च किया है? सेंजू 19 लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा सेंजू 19 लॉन्च किया गया है। किस महिला फुटबॉलर को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है एताना बोनमाती को। किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो स्विट्जरलैंड के साथ में साझेदारी की है। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया है? तो नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता है? तो कजाकिस्तान ने। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो राजस्थान के सांभर झील में जो खारे पानी की झील है। कहाँ वार्षिक सुरुब ला महोत्सव मनाया गया है? तो सुरुब ला महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? तो रियाद में किया है। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? तो हिमाचल प्रदेश के। भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो लेह से किया गया है। किसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तन करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? तो NTPC के द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। हासोंग
19 मिसाइल का सफल परीक्षण। ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? तो उनका नाम है कैमी बैडनॉक। बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो कर्नाटक में मनाया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई है? तो जनेवा में हुआ है। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है कि कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। 3 नवंबर को डीडी न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो 21वीं वर्षगांठ मनाया गया है 3 नवंबर 2024 को। आरबीआई ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगवाया है? तो 102 टन रखा सोना भारत में मंगवाया है आरबीआई ने। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है BRAT को चुना गया है। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो 32वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 72वां है। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा? तो नागालैंड का। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो अंबाला में शुरू हुआ है। अंबाला में शुरू हुआ है। किस देश में लेबो टोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के लेबो टोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा घोषित किया गया है। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 20 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा के द्वारा जीता गया है। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड के द्वारा बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? तो 2030 तक लक्ष्य दिया गया है। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छरों की जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान में पाया गया है। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? नौकरी में आरक्षण की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश ने दिया है। ब्राजीलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो कमला हैरिस को हराकर जीता है। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध है आपके कमला हैरिस की। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे और इनका संबंध रिपब्लिक पार्टी से है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जेड बेंस को चुना गया है। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है?
तो अलेक्जेंडर जवेरेव के द्वारा जीता गया है, जवेरेव के द्वारा जीता गया है। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में। किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो भारत के द्वारा किया गया है। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फेड FIDE शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अनीस सरकार बने हैं। इनका संबंध कोलकाता से है। फेड, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन आपको याद रखना है, तो इसका संबंध चेस से है। 55 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? वे जीता है रजत पदक जीता है। हुरन परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शिव नादर शीर्ष पर रहे हैं। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? तो ऊषा चिलुकुरी बनी है। ऊषा चिलुकुरी वेंस बनी है। भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है? तो भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। निंगोला चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो तेलंगाना ने। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा? तो बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, जो आपके बिहार के भागलपुर जिला में है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनिल प्रधान को दिया गया है। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है। जारी फेड FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर रहे हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि ये जो मैग्नस कार्लसन है, इनका संबंध नॉर्वे से है। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो सुसी बिल्स को नियुक्त किया गया है। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में हुआ है। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है? तो गुजरात ने शुरू किया है। कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? तो IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है, 44वें स्थान पर रहा है, जबकि दूसरा स्थान पर IIT बम्बे रहा है। मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है? तो बांग्लादेश में दे दिया। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड ने स्थापना दिवस मनाया है। जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17.7% की कमी आई है। किसे 67 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो रिक्की केज एवं अनुष्का शंकर को। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो बेंगलुरु में। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान के। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो जान जेलेजनी को। नेक्स्ट है कि किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया है। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? तो इजराइल के द्वारा पारित किया गया है कि हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। 73 में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का
उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर सिग्नेचर किया है? तो आपके रूस के द्वारा किया गया है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दुबई शीर्ष पर रहा है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुंची है? तो कोलंबो पहुंची है। कहाँ पहुंची है? तो कोलंबो पहुंची है। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। वोमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। राजगीर बिहार में है और इसमें विजेता भी भारत रहा है, चीन को हराया है। किस राज्य में इगास बगवाल महोत्सव मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीती है? तो अमेरिका की कोको गॉफ ने WTA फाइनल जीता है। तो वोमेन्स टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इनका संबंध जो है कोको गॉफ है, इनका संबंध अमेरिका से है। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? तो रूस के व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? तो कनाडा ने। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में BBI 10 स्टार। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है कि नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? तो एलिस स्टेफनिक को। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? तो माइक वाल्ट्ज को। इसे BBI कर लीजिएगा 10 स्टार। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो सुमा सिरूर को मिला है। भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और रूस के बीच में हुआ है। किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किए? तो IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस IIT के द्वारा जो है पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया है। अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो नोमान अली, ये पाकिस्तान के हैं, जबकि अमेलिया केर न्यूजीलैंड को चुना गया है। इसे याद रखिएगा। नोमान अली और अमेलिया केर को किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है? तो पंकज त्रिपाठी को। देखिए जो न्यूजीलैंड की हैं ये आपकी महिला हैं। नेक्स्ट है कि 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है? तो आर्मेनिया को भेजा है। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है फिलिप नोएस को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोढ़ावत के द्वारा किया गया है। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आयना सबालेंका। कौन बनी है? आयना सबालेंका। और साथ ही आपको ध्यान रखना WTA का फुल फॉर्म वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है समांथा हार्वे के द्वारा। समांथा हार्वे के द्वारा। उपन्यास का नाम है ऑर्बिटल। इसे BBI कर लीजिए, एकदम BBI 10 स्टार। नेक्स्ट है कि
गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ध्यान रखिएगा, गरुड़ शक्ति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है? तो ये बनाया है तुलसी गबार्ड को। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो जीता गया है एल श्रुति के द्वारा। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? तो किया गया है जस्टिस सूर्यकांत को। जस्टिस सूर्यकांत को। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी बने हैं। 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लेह में स्थापित किया जाएगा। लेह में, लेह लद्दाख। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 303 गीगावाट हो गई है? तो 13.5% बढ़कर। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, गलती होने की इसमें संभावना रहेगी, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिएगा। गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो मणिपुर के। दोबारा देखिएगा, गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो मणिपुर के। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। 15 नवंबर 2000 को नया राज्य बना था, जबकि छत्तीसगढ़ 9 नवंबर 2000 को। परंपरागत त्यौहार बोईता वंदना कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया है? तो भारत और फिलीपींस के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में CBSE का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आपके 15% की कटौती किया गया है 10वीं और 12वीं की सिलेबस में। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है प्रजनेश गुणेश्वरन के द्वारा। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो इनका संबंध हरियाणा से है। इनका संबंध हरियाणा से है। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करे पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांव को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? तो उड़ीसा के। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी वाट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो मेघालय के हाइनी वाट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसका संबंध मेघालय से है। बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बोमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैरिस बोमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है।
कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो संघाई बना है, संघाई चीन बना है। किस देश के क्रिकेटर टिम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के प्लेयर टिम साउथी ने। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने हैं। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौता पर सिग्नेचर किए हैं? तो ये किया है कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा किया है? तो विस्तारा के साथ में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो आपके बढ़ाया है जापान के साथ में। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? तो ये बनी है विक्टोरिया कजेर थेलबिग बनी है। इसे BBI कर लीजिएगा। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई है? तो अमेरिका के द्वारा लौटाया गया है। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो UAE के द्वारा लॉन्च किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। खबरों में रही नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उड़ीसा के द्वारा जीता गया है। किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? तो जर्मनी देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है। कुशल मतलब कि जो स्किल्ड लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिल्वर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? तो यह दिया गया है नाइजीरिया के राष्ट्रपति को। नाइजीरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है कि AIR एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी में शुरू हुआ है। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गेबॉन के द्वारा दिया गया है। किस राज्य के ढूढ़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का दर्जा दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ के ढूढ़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का दर्जा दिया गया है। इसे BBI कर लीजिएगा आप लोग। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? तो शिमांगी देसाई के द्वारा जीता गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है गुवाना के द्वारा। किस देश ने PM को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? तो गुवाना के द्वारा सम्मानित किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी गुवाना के दौरे पर थे। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? तो राफेल नडाल ने संन्यास लिया है। और आपको कई वीडियो में हमने बता चुका है कि राफेल नडाल किस देश से हैं, तो आज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीता गया है, जबकि उपविजेता आपके चीन रहा है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो बिहार के राजगीर में किया गया था। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में बनाया जा रहा है। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? तो जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 10वें स्थान पर है। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री
भूमि किया गया है? तो असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है। जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है या रहे हैं? तो हार्दिक पांड्या रहे। हार्दिक पांड्या। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो ये दिया गया है डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी वर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है। नेक्स्ट है कि प्रसार भारतीय ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वेब्स के नाम से लॉन्च किया है, WAVES के नाम से। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के द्वारा किया गया है। इक्वाडोर के द्वारा किया गया है। इसे VVI कर लीजिएगा, VVI। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में, यहाँ की जगह सम्मान, इस सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो झूलन गोस्वामी के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखा गया है। बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है AMM नसरुद्दीन को बनाया गया है। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ को नियुक्त किया गया है, रैपर। नेक्स्ट है कि भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो सोनीपत हरियाणा में हुआ है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के स्पेस एजेंसी के साथ में समझौता किया है गगनयान के लिए। अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? तो नेपाल की सेना के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? तो स्कॉट बेसेंट को। 5वीं बार बिली जिन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया है। याद रखिएगा, 5वीं बार जीता गया है। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? तो अमेरिका में मिला है। किसने ACC टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? तो सोनी इंडिया ने प्राप्त किया है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? तो भारत और मालदीव ने किया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है डेनियल वरेन बोइम तथा अली बाबू अब्बास को दिया गया है। जो आपके डेनियल वरेन बोइम है, इनका संबंध अर्जेंटीना से, जबकि इनका संबंध फिलिस्तीन से है। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 को। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया है। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ में साझेदारी की है? तो यह किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कचरा टैक्स को समाप्त कर दिया है। इम्पोर्टेंट है। जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मालदीव में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपके शीर्ष पर रहा है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है। एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई हैं? तो ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 27 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता है? तो ये जीता गया है एंडर्स एंटोन सेन के द्वारा जीता गया है। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए सस्पेंड किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। प्रोफेसर प्रोजित बिहारी मुखर्जी को। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो ऋषभ पंत हैं। इन्हें 27 करोड़ में खरीदा है, लखनऊ के टीम के द्वारा खरीदा गया है। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। ये बिहार के समस्तीपुर के हैं। इनका उम्र अभी 13 वर्ष है मात्र। नेक्स्ट है कि नागू साबा गोरैंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो बाली में मनाया गया है। किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिज़ाइन कानून संधि पर सिग्नेचर किए हैं? तो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो UAE में किया गया है। UAE में किया गया है। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो अमेरिका के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जान लीजिए। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। इसे 10 स्टार लगा लीजिएगा। जो फेंगल तूफान था, चक्रवात था, इसका नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभियान का आयोजन किया है? तो कोची में किया है। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी बने हैं। तो नवंबर महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल थे सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको बता दें कि इस बार जो 812 ऑब्जेक्टिव सवाल होता है उसे भी अपने चैनल पर एक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। अब से हर महीना लोड किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है 812 सवाल वाला, इसे हर महीना लोड किया जाएगा। तो आप लोग भी इसे देखना भूलिएगा नहीं, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू।